4 जून वो तारीख है जब ये पता चल जाएगा कि मोदी सरकार हैट्रिक लगाएगी या फिर इंडिया गठबंधन चौंकाएगा। अपने अपने दावों के बीच 1 जून को इंडिया गठबंधन की बड़ी बैठक होने जा रही है। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण की वोटिंग के दिन 1 जून को इंडिया गठबंधन के नेताओं की बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में चुनाव नतीजे के साथ आगे की रणनीति को लेकर मंथन किया जाना है। लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून को आएंगे। ऐसे में नतीजे से पहले ही इंडिया गठबंधन की बैठक काफी अहम मानी जा रही है। हम में भरोसा है, हमने जनता के दुख सुख को देखा है, जनता के हम साथ खड़े रहे हैं और हमें विश्वास है कि जनता हमें आशीर्वाद देगी, मौका देगी। तारीख की मीटिंग हो, 2 ये मीटिंगें जरूरी भी है और हमें ये लग रहा है कि जो 3 या 4 तारीख के बाद क्या भारतीय जनता पार्टी जब हार दिखने लगेगी, 12-1 बजे तक पता चलने लगेगा कि सरकार हाथ से जा रही है, तो कम से कम जो विपक्ष के लोग हैं वो एक साथ खड़े दिखेंगे। इंडिया गठबंधन की बैठक ऐसे समय में हो रही है जब लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण की वोटिंग हो रही होगी। एबीपी न्यूज से खास बातचीत में मनीष तिवारी ने भी संकेत दिए कि बीजेपी की सरकार बन सकती है। ऐसे में इंडिया गठबंधन की बैठक काफी अहम है। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी बहुत मंझे हुए राजनेता हैं, उन्होंने बड़ा लंबा तजुर्बा है उनका, और इसलिए अगर उन्होंने बैठक बुलाई है तो कुछ सोच समझ के ही बुलाई होगी। नतीजे 4 जून को आएंगे, लेकिन अपनी अपनी जीत के दावों की लड़ाई शुरू हो चुकी है। लोकसभा चुनाव अपने आखिरी चरण में पहुंच गया है। जुबारी जंग तेज चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से इंडिया गठबंधन पर हमला बोला, अब उसका जवाब मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिया है। छठे चरण का चुनाव हो चुका है। अमित शाह और पीएम मोदी तीसरी बार बीजेपी सरकार के आने का दावा कर रहे हैं। देश ने तीसरी बार बीजेपी एनडीए की बहुत मजबूत सरकार बनाना पक्का कर दिया है। भाइयों और बहनों, 4 जून को 400 से ज्यादा सीट आनी है। बीजेपी के इस दावे पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने तंज कसा है। इंडिया गठबंधन की सरकार बनने की बात कही है। देश के जनता के साथ हम हैं। जनता जो नारा आज दे रही है और खुद लोग ही आज मोदी के खिलाफ लड़ रहे हैं। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे इंडिया गठबंधन से पीएम का चेहरा कौन होगा, इस पर अपने अंदाज में जवाब देते नजर आए। इलेक्शन के बाद जब गठबंधन के लोग बैठेंगे, डिस्कस करेंगे, जो भी तय होगा वो बनेंगे। एबीपी न्यूज से खास बातचीत में उन्होंने नीतीश कुमार पर भी हमला बोला। लालू और तेजस्वी को जेल भेजने वाले पीएम के बयान पर भी पलटवार किया। 7वें चरण के चुनाव के लिए बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में डेरा डाल दिया है। मंदिर मंदिर में पूजन दर्शन कर रहे हैं और चुनाव प्रचार कर रहे हैं। वाराणसी से लगातार तीसरी बार पीएम मोदी की प्रचंड विजय के लिए प्रचार करने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा वाराणसी पहुंचे हैं। उन्होंने काल भैरव मंदिर में दर्शन किए, आरती की और जीत का आशीर्वाद मांगा। मैं जब भी वाराणसी आता हूँ, काशी आता हूँ, तो काल भैरव के दर्शन करता हूँ, काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करता हूँ, आशीर्वाद लेता हूँ। काल भैरव जी के दर्शन करने के पश्चात हमेशा मैं यहाँ की चाय पीता हूँ और अपने सभी कार्यकर्ता बंधुओं के साथ मिलता हूँ। शुभ जगह पर क्या विपक्ष की बात करना, ये पूज्य स्थान है। विपक्ष को आप 4 जून को देख ही लेंगे उनका हाल क्या होगा। धार्मिक आधार पर आरक्षण भी अब चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बन गया है। जब तक मोदी जी हैं, जब तक भारतीय जनता पार्टी है, धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होने देंगे। और दलित भाई, हमारे आदिवासी भाई, पिछड़ा, अति पिछड़ा, इनके आरक्षण पर किसी को डाका नहीं डालने दिया जाएगा। शिव की नगरी काशी में 1 जून को मतदान होगा। ऐसे में बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता वहां पर मौजूद हैं और अपने अपने अंदाज में प्रधानमंत्री के लिए वोट मांग रहे हैं। यूपी की सबसे हॉट सीट वाराणसी में प्रचार प्रसार के लिए बीजेपी के दिग्गज नेताओं की बात करें तो वो डट गए हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जनसभा कर पीएम मोदी को रिकॉर्ड वोट से जिताने के लिए मतदाताओं से अपील कर रहे हैं। ये बीजेपी की लहर चल रही है। काशी का एक एक व्यक्ति माननीय मोदी जी के साथ है। एक तरफा जीत यहाँ से होगी, प्रचंड बहुमत के साथ होगी। वाराणसी में 29 मई की शाम चुनाव प्रचार थम जाएगा। ऐसे में बीजेपी के दिग्गज नेता मॉर्निंग वॉक, चाय की अड़ी पर राजनीतिक चर्चा के साथ चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। पीयूष गोयल ने तो योग और शांति पाठ किया। महिलाओं से पीएम मोदी को रिकॉर्ड वोट से जिताने की अपील भी की। शेख चिल्ली के सपने देखने में कोई टैक्स नहीं लगता। भारत की जनता इतनी समझदार है कि उसे पता है कि मोदी की गारंटी ही एक गारंटी है जिसमें लोगों को विश्वास है।
1 जून को वाराणसी लोकसभा सीट पर मतदान होना है। ऐसे में राजनीति के धुरंधरों का 1 हफ्ते तक वाराणसी में ही डेरा रहेगा। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार के पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र में अपने प्रत्याशी के लिए रैली की और उन्होंने बीजेपी और आरजेडी पर हमला बोला। आखिरी चरण के रण के लिए असदुद्दीन ओवैसी भी मैदान में उतर चुके हैं। उन्होंने पटना में पार्टी उम्मीदवार के लिए रैली की, जिसमें वो लालू और तेजस्वी यादव पर जमकर बरसे। उनके 2 बेटों को आपने विधायक बनाया, मंत्री बनाया, तो लालू जी का दिल नहीं भरता है तो कह दिए कि अब मेरी 2 बेटियों को भी मैं सांसद बनाऊंगा। असदुद्दीन ओवैसी यहीं नहीं रुके, उन्होंने लालू और तेजस्वी को मुस्लिमों को कम टिकट देने पर भी घेरा। तो 32 उम्मीदवार में सिर्फ 2 मुसलमान हैं। अब लालू जी और तेजस्वी हम पर इल्जाम लगाते हैं कि ओवैसी वोट काटने को आया है, बीजेपी का डर दिखाएंगे। असदुद्दीन ओवैसी के आरोपों पर आरजेडी ने पलटवार किया और ओवैसी को उनके बयानों पर घेरा। जब वो अपने स्टेट में चुनाव लड़ते हैं तो एक अदद सीट पर चुनाव लड़ते हैं, लेकिन जहां पर लालू प्रसाद जी और तेजस्वी जैसा नेतृत्व करता है उसके खिलाफ आप व्यू रखना रखते हैं। असदुद्दीन ओवैसी अपनी रैली के दौरान पीएम मोदी पर भी बरसे। लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण में हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों पर चुनाव होना है। इसमें से एक हॉट सीट हमीरपुर है, जिसमें केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर प्रचार में जोर शोर से लगे हुए हैं। बार बार पाकिस्तान प्रेम जागना दिखाता है कि कांग्रेस के नेता है तो हिंदुस्तान में गुणगान पाकिस्तान का करते हैं। अरे भाई, पाकिस्तान में चुनाव नहीं, हिंदुस्तान में हो रहा है। लेकिन सोच शायद ऐसी है कि जो पाक समर्थक कुछ लोग हैं उनके वोट पे नज़र है, बार बार भय और भ्रम फैलाने का काम करती है। लेकिन सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि पाकिस्तान का गुणगान क्यों कर रही है कांग्रेस। ये सवाल खड़ा करता है इनकी मानसिकता को, इनका चेहरा बेनकाब करता है कि हिंदुस्तान से लगाव नहीं, हिंदुस्तान के लोगों से लगाव नहीं, ये पाकिस्तान से, जहाँ से आतंकवाद को बढ़ावा मिलता है। रोने धोने के लिए, मातम मनाने के लिए, क्योंकि देश की जनता इनको नकारने वाली है, बुरी तरह हराने वाली है। जो जाति, क्षेत्र और धर्म के नाम पे वोट मांग रहे हैं, ऐसी कांग्रेस और सहयोगी दलों को जनता पटकनी देने वाली है, फिर 40 से नीचे रखने वाली है। देश फिर एक बार मोदी सरकार चाहता है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।